नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी कोल्हान प्रमंडल के साप्ताहिक न्यूज डायरी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए हम नजर डालेंगे कुछ प्रमुख खबरों पर जो इस सप्ताह सुर्खियों में रही। सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्राइम के साथ। तो गोइलकेरा प्रखंड के कदमडीहा पंचायत के गितिल्लपी गांव निवासी देवेंद्र सुरीन के 28 वर्षीय पुत्र प्रेम सिंह सुरीन की मंगलवार की रात करीब 10 बजे अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार प्रेम सिंह सुरेन अपने लड़के का जन्मदिन मनाने गांव आए हुए थे। रात के करीब 9 बजे हथियार से लैस 4 से 5 लोग उनके घर में प्रवेश करते हैं और घर में मौजूद महिलाओं को एक कमरे में बंद करते हुए प्रेम सिंह सुरीन समेत कुछ लोगों को घर से बाहर लेकर जाते हैं। प्रेम सिंह सुरीन को छोड़कर वह अन्य लोगों को रस्सी से बांध देते हैं। वहीं प्रेम सिंह सुरीन को घर से 200 मीटर की दूरी पर गोइलकेरा चाईबासा मुख्य सड़क पर ले जाकर गोली मार देते हैं। अब फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। खबरों में हम आगे बात करेंगे श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के युवा प्रदेश अध्यक्ष मानगो डिमना निवासी गणेश सिंह पर बुधवार की दोपहर सोनारी साई मंदिर के पास 6 बदमाशों द्वारा किए गए बम से हमले की। गणेश सिंह अपनी कार से सर्किट हाउस स्थित अपने रेस्टोरेंट जा रहे थे। इसी दौरान साई मंदिर के पास सड़क किनारे खड़े 6 युवकों ने उन पर बम से हमला कर दिया। गणेश सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी अमरनाथ सिंह पर हमला करने का आरोप लगाया। हालांकि जिसके बाद अमरनाथ सिंह ने देर शाम एक वीडियो जारी किया। इसमें वह बोलते हुए नजर आते हैं कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। गणेश सिंह के कई अन्य दुश्मन हैं, इसलिए पुलिस पूरी निष्पक्षता से मामले की जांच करे। खबरों में हम आगे बात करेंगे जमशेदपुर घाघेडी सेंट्रल जेल में सजा काट रहे बंदी की तबीयत बिगड़ने से अचानक हुई मौत की। इसके बाद उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा गया, जहां पहुंचने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। 25 अप्रैल 2011 को गोविंदपुर थीम पार्क में महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में वह सजा काट रहा था। हालांकि पूरे बंदी के मेडिकल बोर्ड की टीम के साथ वीडियोग्राफी की गई और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में बंदी का पोस्टमार्टम किया गया। खबरों में हम आगे बात करेंगे बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के सासन कामरिया के पास इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने शुक्रवार पंचर बनाकर एक टायर में हवा भरने के दौरान हुए ब्लास्ट की घटना में टायर मिस्त्री खुर्शीद अंसारी की मौत हो गई। घटना के बाद इलाज के लिए उसे बहरागोड़ा के सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि मिस्त्री ट्रक का पंचर बनाने के बाद उसमें टायर फिट कर दिया था, जिसके बाद उसमें हवा भरने के क्रम में यह ब्लास्ट हुआ। खबरों में हम आगे बात करते हैं चकरधरपुर प्रखंड के गुलकेरा पंचायत में ठंडे तेल से मालिश करने के कारण 2 जुड़वा बच्चों के हुए मौत की। जानकारी के मुताबिक गुलकेरा पंचायत के गुलकेरा टोला पिसाई निवासी दशरथ जामुदा की पत्नी को 2 जुड़वा बच्चे हुए थे। दोनों ही निमोनिया से पीड़ित थे। किसी की सलाह पर पिता दशरथ जामुदा ने एक मेडिकल दुकान से बच्चों के लिए मालिश करने वाले ठंडे तेल से दोनों की मालिश कर दी थी, जिसके बाद दोनों ही बच्चों की तबीयत मंगलवार रात खराब हो गई और तबीयत अधिक बिगड़ने के बाद दोनों की ही मौत हो गई। खबरों में हम आगे बात करते हैं कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम में हुई एक और लापरवाही की। अब बुधवार की रात एनआईसीयू वार्ड में 2 नवजात की अदला बदली का मामला अस्पताल में सामने आया है। मामला सामने आने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। नवजात के परिजनों से लेकर अस्पताल प्रबंधन नवजात की जोर शोर से तलाश करने में जुट गए। इस बीच परिजनों ने राहत की सांस तब ली जब अस्पताल की ओर से परिजनों से दूसरे परिजन से संपर्क साध कर उन्हें बुलाया गया और दोनों ही नवजात को उनके परिजनों के हवाले सौंपा गया, जिसके बाद पूरा मामला शांत हुआ। खबरों में हम आगे बात करते हैं विद्या विकास समिति से संचालित चाईबासा के पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के
पूर्व सचिव रामावतार साहू को सदर थाना की पुलिस द्वारा किए गए गिरफ्तारी की। दरअसल उनके ऊपर विद्यालय की शिक्षिका को अश्लील तस्वीरें भेजने और प्रताड़ित करने का मामला सामने आया था। पीड़िता ने 28 अगस्त 2018 को रामावतार साहू के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। मामले में गहन अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया। वे वर्तमान में साहेबगंज के संभाग के निरीक्षक पद पर कार्यरत है। खबरों में हम आगे बात करते हैं नगर परिषद चाईबासा के वार्ड नंबर 5 के वार्ड पार्षद विप्लव कुमार की, जिन्हें नगर परिषद चुनाव में शपथ पत्र के दौरान गलत जानकारी देने के कारण वार्ड पार्षद में अयोग्य करार देते हुए उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। दरअसल विप्लव कुमार ने शपथ पत्र पर अपनी तीसरी संतान, जिसका जन्म 2015 में हुआ था, की जानकारी नहीं दी थी। यदि वह जानकारी देते तो विप्लव कुमार झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत अयोग्य प्रत्याशी साबित होते। मामले की शिकायत होने के बाद जांच के दौरान गलत जानकारी देने के कारण विप्लव कुमार की सदस्यता समाप्त कर दी गई। खबरों में हम आगे बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ, जो टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के चुनाव की है। टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन ने 2022-24 के चुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव पदाधिकारी विजय कुमार शर्मा ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर 85 कमेटी मेंबर्स के लिए 31 दिसंबर की सुबह 8 बजे से 5 बजे शाम तक मतदान की जानकारी दी। उसी दिन मतगणना और को ऑप्शन का भी प्रस्ताव आएगा। चुनाव प्रक्रिया 24 दिसंबर से शुरू हो गई है। इसका संचालन कंपनी परिसर स्थित पुरानी कैंटीन के कम्युनिकेशन हॉल में होगा। तो तमाम कुछ बड़ी खबरों में बस इतना ही। इसी तरह की छोटी बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए लाइव लगातार के साथ। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।